सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है। जी हाँ, बड़ा कमाल का वाकया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हुजूर ये बंदा बड़ा गड़बड़ बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आपने अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ कर दी। वो बंदा धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साइल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफाते समाविया यानी आसमानी आफतें से तुझे बचा ले। धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासिर हुआ, एक और रोटी दे दी। उस साइल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने तीसरी रोटी भी दे दी। तो धोबी से उस साइल ने दुआ की अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठड़ी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि अब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठड़ी के अंदर हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को बुलाया, फरमाया बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, वो तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठा उठाकर झोलियां उठा उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। तो सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साइल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने यह बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला, आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो के खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है, एन उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई हैं, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा इकराम को सुनाया। वाकया क्या है, मेरे आका फरमाते एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल लिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साइल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, दे दिया उसे। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं पैसे ही थोड़े जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देग नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को सुना रहे हैं। फरमाया वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर माँ के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग गया। मां पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी मां के हवाले कर दो, और मां को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िया के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहां महफूज है। जुम्मे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम
नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह